अब बात यह है कि हमारे तो सभी शिष्य हैं, तो जगत गुरु हैं, इसलिए केवल हमारे शिष्यों के साथ होता हमको कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी के साथ भी हो हमको कष्ट होता है। कुंभ में जब लोग मारे गए थे तो किसको दुख हुआ था? उनको हुआ था कि नहीं हुआ था? क्यों हुआ था? क्योंकि वो भी हमारे ही शिष्य थे। तो सबके लिए हमारे मन में दुख होता है, लेकिन जो परिकर ही है, दिन रात सामने ही है, और हमारे आंखों के सामने जब उसको घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो देख करके कैसा लगेगा। और विशेष करके जब बड़े बड़े अधिकारी स्वयं हाथ चला रहे हैं, पांव चला रहे हैं, जूता पहन करके मार रहे हैं संतों को, तो ये सब दृश्य देखना बड़ा कठोर समय था। हमने ये सब दृश्य देखा, अमिट हो गया, कभी बुलाए नहीं भूलेगा हमसे कि ऐसा भी होता है। हमने कल्पना नहीं की थी कि माघ मेले के प्रशासक ऐसे हो सकते हैं। बिना किसी अपराध के किसी को नहीं मारा जा सकता है। आप निरपराध लोगों को इस तरह से पीट रहे हैं, ये दृश्य तो अमिट छाप छोड़ गया। हमारा एक शिष्य है, दंडी सन्यासी है, उसको मारा, हमारे सामने तो नहीं बोला वो, लेकिन लोग बता रहे थे कि वो कह रहा था कि मैं कभी नहीं आऊंगा कुंभ में। बताइए उसके मन में ये भावना क्यों आई? इसके पहले वो एकदम आतुर था, वो ज्योतिर्मठ से चल करके यहाँ आ गया, रात रात भी चला, इसकी इतनी उत्कंठा थी उसकी, और फिर आपने ऐसा कर दिया कि उसके मन में आ गया कि मैं कभी नहीं आऊंगा। हालांकि हम लोग समझाएंगे कि ऐसा मत सोचो, लेकिन तत्काल उसके मन में एक आप भावना भर रहे हैं कि कभी नहीं आऊंगा। आपकी कैसी छवि उस सन्यासी के मन में जा रही है, विचार तो करो। महाराज जी, घटना का स्वरूप इतना बिगड़ा, तो अभी वर्तमान में ऐसा क्या किया जाए कि कोई बीच का रास्ता निकले? भाई हमें कुछ नहीं करना है, करना प्रशासन को है, हमने कुछ नहीं किया है। प्रशासन ने ही इसको जानबूझ करके धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा करके इतनी बड़ी बात बनाया है। जब बड़ी बात बना दिया है तो शंकराचार्य जी की पीठ का भी तो अपना सम्मान है। आप उसको जनता की नजर में स्थापित कर दीजिए कि नहीं हम सम्मान कर रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन आप ये संदेश दें कि हमने इनको ठीक कर दिया, हमने देखिए इनका अपमान कर दिया, तो शंकराचार्य जी के अपमान का संदेश देने के बाद कोई कैसे चुप रहेगा? आप संदेश को आपने बढ़ाया है, आप उसको ठीक कर दीजिए, हमें क्या करना है, हम तो जहाँ के तहाँ बैठे हैं। प्रशासन जब चाहे, यहाँ का शासन जब चाहे इस संदेश को सही कर सकता है, और प्रशासन को इतनी सब अकल होती है, इनको समझ होती है कि क्या करना है। अभी तो वो इसको जानबूझ के बढ़ा ही रहे हैं, तो अभी नहीं लग रहा है कि वो इसको इस संदेश को मीट आउट करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है, अभी जैसे उन्होंने कल रात को 1 बजे नोटिस चिपकाया है, वो देखिए, रात को उनके अधिकारी आए, बोले नोटिस ले लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारी सुरक्षा में लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई इस समय तो कोई जिम्मेदार लोग है नहीं, हम लोग तो सुरक्षा के लोग हैं। तो आप कौन हैं? उन्होंने बोले हम कानून को स्वयं रात के 1 बजे नोटिस लेकर के आया। कानून को बड़ी पोस्ट होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, एक कमिश्नर समझ लो। अब वो आया, अब आकर के बोला कि ये ले लीजिए। उन लोगों का कोई है ही नहीं है, आप कार्य समय में आइए। बोले नहीं, ले ही लीजिए। तो जब नहीं लिया तो वहां चिपका करके गया, वीडियो बनवाया है। वीडियो भी जो वो बनवा रहा था उसी के साथ दूसरे लोग भी बना रहे थे। वो वीडियो भी हमको सवेरे जब हम उठे तो दिखाया गया कि वो कह रहा है कि वीडियो बना लो, हम चस्पा कर रहे हैं। वो चस्पा है, आप उसको कवर कर सकते हैं। तो नोटिस चिपका के चले गए। उस नोटिस में क्या है जानते हैं? उस नोटिस में ये लिखा है कि आप शंकराचार्य हैं, 24 घंटे में इसका प्रमाण दीजिए। और आपने ये क्यों लगाया है अपने नाम के आगे शंकराचार्य? अब 3 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, 3 बजे हम जवाब देंगे। तो वो कहाँ है इसको सही करना चाहते हैं, वो तो इसको और बिगाड़ना चाहते हैं। माघ मेले का प्रशासन हमसे पूछेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं, और माघ मेले का प्रशासन किसी को शंकराचार्य है कि नहीं वो तय करेगा। ये अथॉरिटी शंकराचार्य को कब से हो गई बताइए? ये माघ मेला प्रशासन को कब से हो गई कि वो ये तय करे कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है? लेकिन कोशिश ये की जा रही है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिसको चाहेगी उसको शंकराचार्य कहेगी, ऐसी मंशा दिखाई दे रही है। अपने प्रशासन के द्वारा जिसको चाहेगी उसको शंकराचार्य निरूपित करवाएगी, ऐसी मंशा उनकी दिखाई दे रही है। तो यहाँ तो मामला ही पलटने की कोशिश हो रही है कि जो शंकराचार्य है उसको शंकराचार्य नहीं सिद्ध करो,
और जो हमारी ठकुर सुहाती बोलता हो उसको शंकराचार्य घोषित करवा दो। ये प्रक्रिया चल रही है, इसलिए अभी नहीं लगता है कि इसमें कोई समाधान निकल के आने वाला है। तो बात है, बात चलेगी।